अचानक नाज़रीन यूज मजूज यानी यूथ ये बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं और दूसरी तरफ इमरान नियाजी के खून के अंदर से चिट्टा बरामद हुआ है। इस चिट्टे को काला करने के लिए, इसको छुपाने के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और नियाजी के जो काले करतूत हैं और पाक फौज के ऊपर जो उसने दोबारा से हमला किया है, इसके ऊपर आपको ब्रीफ किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि जनरल बाजवा के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनकी एक्सटेंशन के बारे में, उसमें क्या अपडेट है, उसके बारे में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। इसके लिए पूरा व्लॉग देखिएगा। लेकिन एक छोटी सी तलाश गुमशुदा की भी एक आपको इतला देनी है कि मशहूर यूट्यूबर तारक जमील जो हैं वो गुमशुदा हैं। उनके बारे में अगर आपके पास कोई इतला है तो ज़रूर हमें बताइए ताकि हम उन तक पहुंच सकें। लेकिन इस सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो काइंडली लाइक करने के बाद हमारी वीडियोस मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंच सके। नाज़रीन, बात शुरू करते हैं जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के बारे में। आज सुबह से बल्कि कल रात से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं। कुछ माह की एक्सटेंशन होगी और उसके बाद जाकर एक नए जनरल का, नए आर्मी चीफ का तकर्रर होगा। इस हवाले से हमने बात की है और अपने सोर्सेज को जब हमने चेक किया है, इतलात हमें जो मिली हैं उसके मुताबिक ऐसी कोई भी अफवाह या इतला बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी इतला नहीं है। जनरल बाजवा जो हैं अपने टाइम से या मे भी अपने टाइम से कुछ दिन के अपने ओहदे से मुस्तफ़ा होंगे, अपना जो ओहदा है वो डिलीवर करेंगे और एक नए आर्मी चीफ जो हैं वो ओहदा संभालेंगे और मामला एज इट इज़ चलेंगे। ये जितना भी हिजान फैला हुआ है, इस हिजान की जो वजह है वो सब कुछ यही है कि नए आर्मी चीफ आने जा रहे हैं और अंदर मामला तकरीबन तय हो चुके हैं। तो अगर आपके सामने ऐसी कोई अफवाहें आती हैं तो उसे दरगुजर करें, उसे इग्नोर करें। दूसरे नंबर पर बात करेंगे नाजरीन यूथियों के बारे में। आपने पिंडी के अंदर मंजर देखा होगा कि आइस का जो नशा है वो इतना ज़्यादा फैला दिया गया है, इतना ज़्यादा डिलीवर किया जा रहा है। इनके लॉन्ग मार्च के अंदर ये छोटी छोटी रैलियां जो मुनक्कद की जा रही हैं, असल में ये थड़ेबाज, लोफर और लफंगे लोग हैं जिनका मकसद होता है ये गली किनारों पे जो बैठे होते हैं, ये पुलों के नीचे बैठे होते हैं या फिर ये गंदे नालों के करीब जो लोग बैठे होते हैं, इनको जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है तो ये एक जगह पर मुनज़्ज़म तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं। इन्हें पुलिस हाथ नहीं लगाती क्योंकि इनके पास एक वो परमिट होता है कि अभी तो हमने ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च के सिलसिले में निकले हैं। और फिर जब ये इकट्ठे होते हैं तो इन्हें खाना दिया जाता है, इन्हें आइस का नशा दिया जाता है और हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, हस्बे चॉइस इनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। आज पिंडी के अंदर आपने उसका मुजाहरा किया है कि किस तरीके से वो ओवरडोज होकर वो खंबे पर चढ़ता है और जाकर तारों को पकड़ लेता है। इस तरह के बड़े से मनाजर जो वीडियोस के ऊपर नहीं आ रहे, इस तरह के बहुत से मनाजर वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी राह जाते लोगों को गालियाँ निकालते हैं, गाड़ियों को डंडे मारते हैं, लोगों को छेड़ते हैं, ईंटें मारते हैं और फिर इमरान नियाजी के नारे लगाते हैं, फिर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों को टैंक समझ के उसके ऊपर छलांगे लगाते हैं, फिर उसके बाद अजीबोगरीब किस्म की चीखें मारते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ये ओवरसीज़ के अंदर आ जाएं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर भी नशा मिलता है। वो नशा करके निकल आते हैं यहाँ पर, तो फिर उन्हें वलायती किस्म की चीज़ें मिलती हैं, वो करके फिर ये नवाज शरीफ के घर का जो रास्ता है वो ले लेते हैं, वहाँ पर आके गालम गलोच करते हैं। जो हमसाए हैं उन्हें हरासा करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप इस इलाके को छोड़ के चले जाएं, हमने ये यहाँ पर तमाशा लगाना है, यहाँ पर हमने सर्कस लगाना है। जब मैं सर्कस कहता हूँ तो यूथी बड़ा इसको बड़ा अग्रेसिवली लेते हैं, बड़ा मुझे गालियाँ देते हैं। बहरहाल क्या कहूँ मैं, इससे बेहतर वर्ड मैं और क्या यूज़ कर सकता हूँ। बहरहाल ये सर्कस लगाते हैं, जब वहाँ पर आकर हमसाए उससे तंग होते हैं, वो कंप्लेंट्स करते हैं, वो उन्हें गालियाँ देते हैं। अब तो हमने फुटेजेस देखे हैं जिसमें वो बददुआएं दे रहे हैं लोगों को कि हमारा क्या कसूर है, हम हमारे घरों के बाहर आकर ये सब कुछ क्यों करते हो। और नाज़रीन वो लोग तो उन्हें नहीं मालूम कि ये एक गंद है, एक फितना है। वो तो इन्हें यही समझते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानी जो हैं किस तरीके से वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर आकर ये गंद फैलाते हैं। एक तरफ ओवरसीज़ के अंदर इन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को रहना इन्होंने महाल कर दिया है। यानी वहाँ पर हमने जब इंटरव्यू किया है वहाँ के लोकल लोगों का और लोगों से पूछा कि आपके क्या मामला हैं, उन्होंने हाथ जोड़े हैं बाकायदा कि हमारी इनसे जान छुड़वा दी जाए। ये जो चंद हज़ार लोग हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, कभी लॉन्ग मार्च, कभी रैलियाँ, कभी तबाही, कभी कुछ, और ये हमारी ज़िंदगी उन्होंने तबाह कर रखी हैं। इसी हवाले से जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, हम हुकूमत वक्त को बताते हैं, तो अभी तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन उम्मीद है कि नवंबर ख़त्म होते ही
हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो कहीं बातें हैं या रिक्वेस्ट हैं, वो हुकूमत वक्त सुनेगी और नए आर्मी चीफ आकर कम से कम अपना जो डंडा है वो ज़रूर निकालेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन बात करेंगे इमरान नियाजी ने जो आज एक और हमला किया है फ़ौज के ऊपर, यानी सदर अलवी को उसने एक खत लिख छोड़ा है। उस खत में इसने दोबारा से वही बकवास की है। उसने दोबारा से पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की ISPR के ख़िलाफ़ इसने बात की है। नाजरीन ये वही नियाजी है कि जिसने ISPR के ज़रिए हुकूमत की। हम रिपोर्टर्स को याद है कि इसे किस तरीके से प्रमोट किया गया, हमें मुस्बत रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया, हमें कहा गया कि आप इसको सपोर्ट करें, आप अगर कोई गलत चीज़ इसकी देखते हैं तो उसे कन्वर्ट करके बड़ी खूबसूरत अल्फाज में, यानी इसके जितना भी जो रबिश है, इसका जितना भी गंद है, उसको अच्छे से रैपर के अंदर लपेट कर आवाम को दिखाएं। और अनफॉर्चुनेटली हम जैसों को ये कुछ करना पड़ा और इसकी मुस्बत रिपोर्टिंग करते रहे और लोगों को बताते रहे कि बड़ा अच्छा इंसान है, बस ये कर नहीं जा रहा है। और ये सब कुछ ISPR के साथ मिलकर होता था और ISPR इसकी नैपियाँ तक चेंज करता रहा। लेकिन आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब ये उन पर गंदे इल्ज़ाम लगाता है, उन पर घटिया इल्ज़ाम लगाता है, वो आकर उस इल्ज़ाम का रिप्लाई करते हैं तो वो भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और सदर को खत लिखता है कि ISPR की बाउंड्रीज उनका तयन किया जाए और उनको उनकी लिमिट दिखाई जाए। यानी ये इस हद तक डबल माइंड किस्म का इंसान है, इतना मुनाफिक इंसान है कि ये उसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, फिर उसी चीज़ के ख़िलाफ़ ये बात करता है। सेम एज इट इज़ जिस तरह इसने अलीम खान के साथ किया, उसके अरबों रुपये इसने हड़प लिए, पार्टी को स्टैंड किया और फिर बाद में उसके साथ क्या किया, उसको हथकड़ियाँ लगवा दी। आज हालात ये हैं कि उसकी बीवी को और उसकी बेटी को, उन तक के इसने नाम जो है पर्चों में लिखवा दिए। ये क्यों करता है ऐसे? ये लोगों की माओ बहनों के नाम क्यों पर्चों में शामिल करवाता है? क्योंकि ये ख़ानदानी इंसान नहीं है। इसकी जो ग्रोथ है वो ख़ानदानी जो कोई सिस्टम होता है उसके अंदर नहीं हुई। इनके जो वालिद ग्रामी थे उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो भी बहुत बड़े चोर थे और उन्हें भी भुट्टो ने निकाला था। उसके बाद ये भी गड़ी चोर है। मैं यकीन माने गड़ी पहन कर ये प्रोग्राम करता हूँ, इसका नाम लेता हूँ तो मुझे अंदर से एक आवाज़ सी आती है कि गड़ी उतार दो, शायद कोई यूथिया या खुद नियाजी जो है वो गड़ी देख के इसके पीछे ना पड़ जाए। तो नाज़रीन इस हद तक आम जो लोग हैं वो इनके बारे में सोचते हैं कि कितने बड़े ये नौसरबाज हैं, कितने बड़े ये रंगबाज हैं और ये बातें करते हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, ये बातें करते हैं दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बारे में। तो नाज़रीन इसके बारे में तो मैं बस यही कहूँगा इन्हें कि अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब इन्हें दोबारा चांस नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इन्हें आजमा लिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसराइल से और भारत से फंडिंग ली है। इनके फार्म फंडिंग के जो केसेस हैं बहुत जल्द पुट ऑन होने वाले हैं और मैं आपको कंफर्म करता चलूँ कि नियाजी के आखिरी दिन आ चुके हैं। नियाजी का जो नई तस्वीर सामने आई है जिसमें इसके टांग के ऊपर वो छोटा सा एक जख्म है, हमारे बड़े प्यारे सहाफ़ी नजम वली खान की वाल के ऊपर ये चीज़ शेयर हो चुकी है और उन्होंने इस सारी चीज़ के ऊपर स्टोरी कर दी है कि वो एक छोटा सा जख्म है। उसे कंफर्म कर दिया गया है कि वो गोली का जख्म नहीं है, वो किसी चीज़ को स्क्रैच करके लगाया गया है। यानी इसके ये जो काले करतूत हैं और उसके बाद जब ये हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाते वहाँ से मज़ीद शकूक व शुबहात शुरू हो जाते हैं कि ये खून के एहतियात की खून का जो सैंपल्स हैं वो क्यों नहीं देता। तो बात 3 साल पीछे चली जाती है जब हनीफ अब्बासी ने चैलेंज किया था कि इसका सिर्फ खून का टेस्ट कर लें, आपके सामने सारी हकीकतें आ जाएंगी। उस वक्त उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज वो सारी हकीकतें बाहर आती जा रही हैं। जिनाह हॉस्पिटल से यास्मीन राशिद जो है, जो इनकी वो फीमेल क्लर्क है, इनके जो गुनाह हैं छुपाने वाली वो मशीन है, वो कैसे वहाँ से इसके ब्लड के सैंपल जो हैं वो रिमूव करवाती है, उस सारी फाइल को गायब करवा देती है। डॉक्टर फैसल जो है मेरा हम नाम शौकत खानम के अंदर, वो इसके जो ब्लड के सैंपल्स हैं वो उसे रिमूव करवाता है, उसे गायब करवा देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चिट्टा है। ये जो वो स्निफ करता है, जो वो लेता है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। वसीम अकरम इसका जोड़ीदार, उसने पिछले हफ्ते आकर मीडिया के ऊपर इस चीज़ को कंफर्म किया और इस शख्स के बारे में पूरी दुनिया को ये खुला एक राज है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि ये नशा करता है। बस उस चीज़ पे कंफर्म ये करना था कि जब इसने वो सारी हरकत की, इसने किस हद तक वो ओवरडोज की हुई थी, लेकिन उस सारी चीज़ को छुपाया गया। इसकी टांग की भी जो तस्वीर है वो शेयर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यूथियन नहीं मानते। वो नहीं मानते कि ये 2 नंबर है। क्यों? क्योंकि वो इससे बड़े 2 नंबर हैं, वो इससे बड़े नौसरबाज हैं। वो चाहते हैं कि ये हुकूमत में दोबारा आए और हम मज़ीद नौसरबाजियाँ करें, हम मज़ीद रंगबाजियाँ करें।
लेकिन अगेन मैं आपको कंफर्म करता चलूँ, अब ऐसा नहीं होगा। न्याजी वापस नहीं आएगा, न्याजी अब सिर्फ और सिर्फ जेल में जाएगा। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।